सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस देखो, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप 6 के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 11th के हो। आप यार जिस क्लास के अभी CHS का फॉर्म भरे हो, आप सभी के लिए गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम बात करने वाले हैं आपके रिजर्वेशन से लेकर जितने भी डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे, है ना। आपकी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जितना भी डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चाहे गाइज आपका ये क्वेश्चन हो कि किस किस ग्रुप में आपको कितना रिजर्वेशन मिला है। सो गाइज आपको जो रिजर्वेशन अगर आपको लेना है तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, है ना। किस अथॉरिटी के अंदर वो इशू होना चाहिए, वहां पे किसका सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब डाउट गाइस आज इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइस अगर आपका ग्रुप या रिजर्वेशन के अंडर में आता है, बता दूंगा, है ना, किस किस ग्रुप को कितना कितना रिजर्वेशन इस बार मिल रहा है ना। ये अपडेट में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिएगा, है ना। एकदम सही चीज पूरा बता दूंगा। देखो गाइस, रिजर्वेशन से रिलेटेड है ना, BHU ने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इस अथॉरिटी के अंदर ही आपका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल माना जाएगा। और जो फिजिकली चैलेंज बच्चों का सर्टिफिकेट है वो भी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि उनको भी रिजर्वेशन है ना। तो उनका भी सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के अंदर कितना परसेंटेज है, सब बात करेंगे। तो आप एकदम बिल्कुल चिंता मत करिए, इस वीडियो को एक बार में ही पूरा देखिएगा और सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आपको ये चीज समझाने के लिए ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे ही सारी बातें करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस जैसा कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा अच्छे से। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो, 11th के लिए तो ऑलरेडी यार रिजर्वेशन सब कुछ पता है, और वैसे भी उनका मेरिट बेस होने वाला है। तो गाइस रिजर्वेशन तो वहाँ फॉलो ही हो रहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि 6 और 9th के लिए, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये नई अपडेट है बिल्कुल, है ना। ये जो आपको नई अपडेट आई थी उसमें साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई हैं कि 6 और 9th के लिए भी गाइस बता दें हम आपको, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये आपको देख रहे हो, ये नई अपडेट आई थी। तो गाइज़ यहाँ पे आपको बता दें 6 और 9th के बच्चों के लिए भी गाइज़ सारी रिजर्वेशन क्राइटेरियाज़ को फॉलो किए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप ये चीज़ देख सकते हो आसानी से। मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो, जो नई अपडेट आई थी ये वही तो है, ये देख रहे हो आप, ये नई अपडेट आई थी वही तो है गाइज़। यहाँ सारे परसेंटेज लिखे हुए हैं, भले ही यहाँ पर विस्तार से नहीं समझाया गया, लेकिन मैं आपको समझा दूँगा पूरा एक एक चीज़, है ना। तो ये देख रहे हो, ये आपके लॉटरी से भी आपका जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें भी गाइस आपके जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऐसा जनरल को ले लिया जाएगा या SC को ले लिया जाएगा, है ना। सबको लिया जाएगा, सारे ग्रुप के बच्चों को लिया जाएगा, चाहे वो जनरल हो, SC ST OBC या फिजिकली चैलेंज बच्चे हो। तो गाइस सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा, है ना। सबके लिए रिजर्वेशन है। अगर गाइस जनरल को छोड़ दिया जाए, बाकी सब ग्रुप के लिए गाइस यहाँ पे रिजर्वेशन है कुछ ना कुछ परसेंट। तो गाइज़ आओ, आपको है ना विस्तार से पूरा चीज़ समझा देता हूँ कि एक चीज़ देखो, इसको समझाने के लिए देखो गाइज़ इस चीज़ को समझाने के लिए मैं CHS के ही जो पुरानी अपडेट्स हैं, है ना, उसी का सहारा लूँगा। क्योंकि गाइज़ देखो, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, है ना। जो यहाँ पे लिखा है 50%, 7.5%, 3%, ये जो परसेंटेज है गाइज ये चेंज नहीं होता है ना। ये BHU को ऑलरेडी बनाया गया परसेंटेज है, बस इसे बार बार है ना अपडेट कर दिया जाता है। जो यहाँ परसेंटेज की वैल्यू लिखी रहती है चेंज नहीं होती है। वैसे भी गाइज इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे समझाया, लेकिन हम आपको बहुत ही विस्तार से सब कुछ एक एक चीज़ बता देंगे, है ना, सर्टिफिकेट्स के बारे में भी। तो चलो आओ यार देख लेते हैं फटाफट। देखो ये भी एक अपडेट्स है, ये भी गाइज एक BHU की अपडेट है ना, पुरानी अपडेट थी। तो उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया पर लेके देखो यहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं, सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो सो गाइस, देखो जो पहले 3 लाइन में बातें लिखी गई हूँ मैं आपको एक एक चीज़ एकदम बता देता हूँ, है ना। देखो 1996 से BHU में ये प्रथा चली आ रही है रिजर्वेशन की, समझ रहे हो इस चीज़ को। सो गाइस यहाँ पे ये बताया गया कि भैया इंटरनल स्टूडेंट्स को जो है सीट देने के बाद, उसके बाद ही एक्सटर्नल स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन के थ्रू सीट दी जाएगी। वो भी जो जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है उसके बेसिस पे। तो समझ रहे हो, ये चीज़ लिखा गया है। इंटरनल स्टूडेंट्स की बात करें गाइज, आपको लेटेस्ट अपडेट में लिखी मिल जाएगी 50% सीट केवल इंटरनल वालों के लिए रिजर्व रखी जाएगी। अगर गाइज BHU में किसी भी ग्रुप में 100 सीट है तो वहाँ पे 100 में से 50 सीट तो इंटरनल स्टूडेंट के लिए पहले रिजर्व रखी जाएगी। भैया पहले उनका एडमिशन ले लो फटाफट। उसके बाद जो 50 सीट बचेंगे उसमें से, है ना, उसमें जो बचे हुए 50 सीट है उसमें से SC ST OBC जनरल और जो भी फिजिकल चैलेंज बच्चे आते हैं एक्सटर्नली, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज़ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए फटाफट रीड कर दे रहा हूँ, है ना, किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि 15% सीट जो रिज़र्व होता है वो SC कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट के लिए रिज़र्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हो 7.5% सीट जो रिज़र्व है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिज़र्व किया गया है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए। और 27% सीट जो रिज़र्व है वो OBC NCL के लिए रिज़र्व की गई है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो। अच्छा, कितने लोग को यही नहीं पता है कि OBC NCL कौन सी है ना, क्या चीज़ है,
क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो देखो गाइस, जो ओबीसी एनसीएल का, एनसीएल मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, और एक होता है ओबीसी सीएल यानी क्रीमी लेयर, जो कि नॉर्मल ओबीसी होते हैं। देखो क्रीमी और नॉन क्रीमी में आप फ़र्क ऐसे समझ लो कि नॉन क्रीमी लेयर मतलब है ना, ऊपर से क्रीम नहीं है, तो क्रीम किसके पास नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है। तो समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मतलब जिसकी एनुअल इनकम, जिसके घर में एनुअल इनकम अगर 8 लाख से कम है, तो वो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट में है ना। देखो गाइज, ये सब सर्टिफिकेट में प्रमाणित किया जाता है ना, आप अपने मन से नहीं कुछ भी जाके कहीं बोल सकते हो मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ये सर्टिफिकेट इस चीज़ का बनता है। तो अगर ओबीसी एनसीएल में आपको लग रहा है तो आपको ये सब सर्टिफिकेट चाहिए है ना, वहाँ दिखाना पड़ेगा तब माने जाओगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ 27% तो है ओबीसी एनसीएल के लिए। और देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है ना, इस ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लाइन में। देखो गाइस, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी हो, या ओबीसी एनसीएल ग्रुप से हो, है ना, चाहे आप जिस ग्रुप से यहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो आपको गाइज ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना लेके आना पड़ेगा, साथ में अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी उसकी, है ना, फ़ोटोकॉपी जो वहाँ पे सबमिट की जाएगी, वो सब भी आपको गाइज लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे आप साफ साफ ये लिखा हुआ देख सकते हो, बोल्ड में लिखा हुआ है, समझ रहे हो। काउंसलिंग के समय गाइज है ना, ये आपको पहले नहीं कहीं जमा कर देना है, किसी को दिखा देना है, ये काउंसलिंग के समय होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और अगर यहाँ पे देखो भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो समझ रहे हो, आपके काउंसलिंग के समय गाइज, अगर उस समय आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रहा तो भैया आपका कैंसिल किया जा सकता है आराम से, है ना, आपका एडमिशन गाइज नहीं हो पाएगा। इस बारे में जान भी लो, है ना, ऐसा नहीं है रोने लगेंगे गाइज तो छोड़ दिया जाएगा ना भाई। बीएचयू में बहुत चीज़ें स्ट्रिक्ट होती हैं, है ना, तो इस सब में मामले में बीएचयू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, तो आपको पहले ही बता दें। अच्छा, यहाँ पे देखो साफ साफ एक चीज़ लिखा गया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए। देखो, इन अथॉरिटीज़ के अंदर ही इशू जो होगा आपका सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन जो आपका है ना, रिजर्वेशन आपकी किसके अंदर मिल रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका जो गाइस कास्ट सर्टिफिकेट है, तो समझ रहे हो, ये इनके अंडर ही इशू होना चाहिए इन अथॉरिटीज़ के। गाइज यहाँ पे इन अथॉरिटीज़ के नाम लिखे गए हैं, बड़ी इज्जत से आप इस चीज़ को देख लीजिए, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, ये ऐसा नहीं है आपको कुछ करवाना है ना, आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ये आपको बनवाना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडेटरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गाइज, यहाँ बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो गाइज ये सब चीज़ आप अपने घर में, चाहे अपनी मम्मी को या पापा को या घर में दादाजी हों, आप उनके सामने नाम जरूर पढ़िएगा, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे इनके बारे में, है ना। इन सब के जो नाम हैं इनके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं लोग को होगा। और देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड की बात किया जाए, वहाँ से अगर कोई आता है बच्चा, तो भैया वहाँ से आपके जो वहाँ के लक्षद्वीप आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, या सेक्रेटरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर, या वहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर, भाई उनका वहाँ पे अथॉरिटी का है ना, उनका वहाँ सिग्नेचर होना चाहिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे। तो जो बच्चे अगर लक्षद्वीप आइलैंड से आ रहे हैं, तो ये चीज़ समझ रहे हो, इन्हीं के अंडर गाइड जो होगा वही मान्य किया जाएगा, इनका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट नोट द सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर पर्सन या अथॉरिटी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। समझ रहे हो, इन ऊपर जो नाम लिखे गए थे, अगर उनके अलावा कहीं और से आप बनवा के लेके आते हैं ना, उसको फर्जी मान लिया जाएगा और आपका गाइस फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, वो भी हम आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन करके समझा देते हैं। ये जो यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, देखो यहाँ पे लिखा क्या क्या गया है, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है कि भैया रिजर्वेशन मिल किसको रहा है, SC ST OBC NCL को। तो गाइज यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट में लिखा क्या क्या रहना चाहिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, हिज और हर यानी उसका या इसकी कास्ट का या जाति या समुदाय यानी ट्राइब मतलब समुदाय
मस्ट बी लिस्टेड इन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल, है ना। उस जो कास्ट है आपका, जो भी कास्ट है आप, जैसे कास्ट मतलब क्या, आप मौर्य हो, पांडे हो, शुक्ला हो या तिवारी हो, जो भी आप हो, है ना, सिंह हो, तो भैया वो मेंशन होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में कि आप इनमें से SC ST OBC NCL में किसके अंदर आ रहे हो। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कहीं से भी अब लिखवा के बनवा के चले आए, वैसे भी आपको कुछ नहीं मेंशन करना। आप अगर ओरिजिनल बनवाओगे ना जाके, तो वहाँ पे ऑलरेडी गाइज वो लोग सब सोच सही देते हैं ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना बच्चे लोग को परेशान नहीं होना है। अपने गार्जियन को ये चीज़ बस समझा देना है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो समझ रहे हो। अब देखो, द कास्ट सर्टिफिकेट शुड क्लियरली स्टेट द, अब कास्ट सर्टिफिकेट में आपका ये चीज़ होना चाहिए, नाम होना चाहिए कास्ट का और ट्राइब का, और ये किससे बिलोंग करता है, SC ST OBC NCL, ये भी साफ साफ लिखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट क्या है या राज्य क्या है, कौन सा राज्य में रहता है वो या रहती है। तो गाइज यूनियन टेरिटरी, अगर राज्य में नहीं रहता कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, उसका प्लेस कहाँ रहती है ना, एग्जैक्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। तो ये सब चीज़ लिखा रहेगा गाइज, है ना। आपको मिलाना है, ये नहीं कि आपको लिखवाना है जाके। आप ओरिजिनल बनवाओगे तो आपको ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ ही मिलेगा, बस आपको ये चेक कर लेना है कि भाई लिखा है कि नहीं, है ना, ये सब साइन वाइन है कि नहीं उस पर, बस आपका हो गया ओरिजिनल। अब देखो गाइज, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रेम से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एन SC ST OBC कैंडिडेट सीक्स एडमिशन अंडर सम अदर कैटेगरी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप PC मतलब फिजिकली चैलेंज बच्चे में आ रहे हो, या एम्प्लॉई वार्ड हो, मतलब कि BHU के एम्प्लॉयज़ के राइट बेटे हो, है ना, तो भैया उनका अलग क्राइटेरिया है थोड़ा सा ना, उनके लिए अलग सर्टिफिकेट चाहिए। पहले वो चीज़ आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा कि पहले आपको शो करना पड़ेगा फिजिकली चैलेंज हो कि नहीं, और फिर आपको ये भी शो करना पड़ेगा अगर आप गाइस BHU एम्प्लॉयज़ के बेटे हो, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ भैया हमारे पापा BHU में काम करते हैं, है ना, कर्मचारी हैं। तो ये सब चीज़ फुलफ़िल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट फिर देनी पड़ेगी। अच्छा, और बात कर लेते हैं आओ फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो देखो गाइज, ये चीज़ जो यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया है, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली पढ़ के समझा देता हूँ। पहली लाइन में, हेडलाइन में क्या लिखा गया है ये भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा है 3% सीट आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर फिजिकली चैलेंज OH कैंडिडेट्स। ये चीज़ समझ में आ रहा है। कितने लोग तो यही नहीं समझ पाता है भैया ये क्या लिखा है, फिजिकली चैलेंज OH कैंडिडेट। देखो मैं समझा देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ है लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3% सीट सीधे मिलेगा किसको, फिजिकली चैलेंज OH कैंडिडेट। मतलब OH मतलब होता है गाइज ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे। ये कौन सा शब्द बोल दिए भैया, समझ ही नहीं आया। देखो फिर सुनो, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, यानी हिंदी में बोले तो शुद्ध हिंदी में अस्थि विकलांग बच्चे। ऐसे बच्चे जो बोन से, मसल से या कहीं ज्वाइंट से गाइज वीक होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली चैलेंज में OH कैंडिडेट्स। समझ रहे हो, उनके लिए गाइज 3% सीधे रिजर्वेशन है। तो ये चीज़ जान लो आप, है ना, ऐसे बच्चों के लिए। अब सुनो, यहाँ उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, उसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए कि भैया फिजिकली चैलेंज जो OH कैंडिडेट होंगे उनको जो सर्टिफिकेट अपना, है ना, OH सर्टिफिकेट इशू किसके अंडर होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हो, जहाँ पे वो कैंडिडेट रहता है वहाँ का सिविल सर्जन, जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल सर्जन है, उसके अंडर में उसका जो सर्टिफिकेट है OH सर्टिफिकेट, वो इशू होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। जहाँ भी न समझ में आए आप लोग प्लीज़ रिपीट करके, है ना, रिप्ले करके सुन लीजिएगा। और सुनो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी लिखी गई हैं गाइस, कि कैंडिडेट सेल अलाउड प्रोविजन एडमिशन एंड देन एडमिशन सेल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैव अपीयर्ड बिफोर द मेडिकल बोर्ड ऑफ OH। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ मतलब लिखा कि जैसे आप BHU में तो आओगे, आप काउंसलिंग के समय CHS में आओगे, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट लेके, वहाँ पे मान लो आपका एडमिशन भी हो गया, है ना, ठीक है, एडमिशन हो गया, ले लिए अंदर, काउंसलिंग समय आपका हो गया। लेकिन गाइज आपका 100% काउंसलिंग तभी माना जाएगा, एडमिशन तभी माना जाएगा जब BHU का OH, जो वहाँ का मेडिकल बोर्ड बना है OH के लिए, नहीं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए जो OH बना है, जो मेडिकल बोर्ड बना है BHU का, वो कंफर्म करेगा कि भैया आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। वैसे भी आप देखो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपका होगा, है ना, अब देखो नहीं है तो बनवा लो आप लोग, प्लीज़ आप लोग पहले से तैयार रखो अगर आपका चांसेस है, समझ रहे हो। तो आप लोग ये सब चीज़ें बनवा के रखे रहा करो यार, वैसे भी आगे चांस क्या है, आगे जीवन बहुत सारे जगह पे काम ही आने वाली है, तो ओरिजिनल बना के रखे रहो और कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। BHU भी है ना, उसको फिर टिक मार देगा, आगे बढ़ा देगा, कहेगा सही है
लेकिन अगर फेक बना के लेके जाओगे, जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर हो गया तो सोच लो एडमिशन होने के बाद भी गाइज ये सब चीज़ में फंस जाओगे फिर आप। तो गाइज यही है रिजर्वेशन, है ना, इसको ऐसा हल्के में नहीं लेना है। अगर रिजर्वेशन चाहिए तो देखो यार, थोड़ा ही मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है, कम से कम ये चीज़ देखो ना, मिल तो रहा है भाई। बाकी हमने आपको बता ही दिया है, बाकी गाइज हमने आपको बता ही दिया कि जो भैया आपके 50% सीट है वो तो पहले इनिशियली यानी पहले ही वो इंटरनल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, है ना, भैया पहले उनको एडमिशन लिया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि भैया अच्छा ठीक है, इंटरनल मान लो 100 सीट थी, ठीक, 50% रिजर्वेशन है इंटरनल के लिए, तो 50% सीट अगर नहीं भर पाई तो मान लो उसमें बच्चे 10 ही 12 आया, 20-25 आ गए, तो बाकी जो बची हुई सीट है फिर वो क्या होगी। तो देखो गाइज मैं आपको बता दूं, वो फिर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को मिल जाती है ना, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, वो फिर आप ही लोगों के खाते में आने वाली है, तो है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे भी एक फ़ायदा ये बीचू अगर एम्प्लॉई वार्ड्स नहीं आते हैं तो आप ही लोग को गाइज वो सीट मिलेगी। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, और जिन कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला हुआ है आप लोग अपना गाइज कास्ट सर्टिफिकेट ये सब मेंटेन की रहो, और किस अथॉरिटी के अंदर है ये सब नाम जो आपको हमने दिखाया है प्लीज़ आप ये सबको दिखा दीजिएगा, समझ रहे हो, अपने गार्जियन गाइज ये सब नाम एक बार दिखा दीजिएगा ताकि उनको दिमाग में चीज़ रहे, हाँ चलो ठीक है, अच्छा यहाँ से बनवाना है, वरना जल्दीबाजी में गाइज कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। और जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर कास्ट सर्टिफिकेट में आपका ये चीज़ होना चाहिए, तो वो सब चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ, और नहीं बनाओ तो गाइज बनवा लो। फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और जो नॉर्मल है ना, ओबीसी SC ST बच्चों के लिए भी यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग बनवा लो, इस चीज़ को आपको फ़ायदा ही करेगा। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है BHU CHS BHU का, और किसको किसको कितना परसेंटेज है, और क्या क्या सर्टिफिकेट है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और कौन कौन से गाइज सर्टिफिकेट मान्य की जाएंगे ना। आई होप आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आने वाला वीडियो बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, जिसमें हम 11th के कट ऑफ के बारे में बातें करेंगे, एक एनालिसिस किया हूँ गाइज, वो आपको अगले वीडियो में पूरा समझाऊंगा। अगर यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, है ना, वो चीज़ मेन होता है। तो गाइज मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।